जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक, क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। सबसे पहले हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक, वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला किसे कहेंगे? कहेंगे वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ठीक, क्या दोस्त? मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक, बाकी वर्ण समूह उसे कहेंगे, मतलब जो वर्ण समूह व्यवस्थित रूप में नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण समूह कहेंगे। जैसे वर्णमाला में जैसे हो गया का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, ये हमारा क्या है? वर्णमाला है, क्योंकि ये पूरा क्या है? व्यवस्थित समूह है। ठीक, क्या है? इसे वर्णमाला कहें। जबकि वर्ण समूह, वर्ण समूह, वर्ण समूह जैसे हो गया का, चा, पा, ना, या, मतलब वर्ण समूह जो कि सीरियल वाइज नहीं रहेगा तो हमारा क्या कहलाता है? वर्ण समूह। ठीक दोस्त, चलिए आगे देखिए। चलिए इसके आगे देखिए वर्णमाला। यह बनता है वर्ण प्लस माला से। ठीक, ये क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला। ठीक, इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसको कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णमाला को हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले क्या बांटेंगे? एक स्वर बांटेंगे और एक व्यंजन बांटेंगे। ठीक, एक स्वर में बांटेंगे और एक व्यंजन है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। ठीक, स्वर। आइए आइए स्वर देखते हैं। स्वर को अभी हम तीन भागों में देखते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में स्वर को बांटते हैं। ठीक, स्वर को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला हो गया व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक, पहला हो गया व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक दोस्त, पहला क्या हो गया? व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। दूसरा हो गया मात्रा के आधार पर। दूसरा हमारा मात्रा के आधार पर। ठीक, और तीसरा हो गया जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर। स्वर को हम कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांटेंगे। पहला क्या हो गया? व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। दूसरा मात्रा के आधार पर। तीसरा क्या हो गया? जीवा या जीवा के आधार पर। आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाते हुए चलेगा और ये आप लोग को 100% श्योर आप साथ जुड़े रहिए। आप अपना फिर रिजल्ट देखिएगा आप लोगों का कैसा रिजल्ट आता है। ठीक, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए अब देखते हैं व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। सबसे पहले स्वर को देखेंगे हम।
देखेंगे सबसे पहले स्वर देखेंगे। ठीक, स्वर, स्वर को पहला देखेंगे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। ठीक ठीक दोस्त, पहला हम क्या देखेंगे, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं। आइए तीनों देखेंगे। पहला हमारा हो गया, और दूसरा और तीसरा। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर भी क्या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा मूल स्वर। पहला हमारा क्या है, मूल स्वर। पहला हमारा क्या है, मूल स्वर। ठीक, दूसरा हमारा हो गया दीर्घ स्वर। ठीक, और तीसरा हमारा हो गया संयुक्त स्वर। तीसरा हमारा हो गया संयुक्त स्वर। ठीक, व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम सारे स्वर को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए पहले हम मूल स्वर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, मूल स्वर। ये दोनों मिटा दें, उसके बाद पहले क्या देखेंगे, मूल स्वर। ठीक, पहले क्या देखेंगे, मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर हम उन्हें कहेंगे, मतलब वे स्वर जो सबसे पहले बने। ठीक, हम उसे क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे। ठीक, जो सबसे पहले बने हैं उसे मूल स्वर कहेंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मूल स्वर। ठीक, ये क्या हो गया, और मूल स्वर क्या होते हैं, सभी स्वरों का आधार होता है। जो मूल स्वर होता है, मूल स्वर सभी स्वरों का आधार होता है। ठीक, मूल स्वर क्या था, मूल स्वर सभी स्वरों का आधार होता है। ठीक, जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण हम देखेंगे, मतलब उदाहरण मूल स्वर कौन कौन से हैं। ठीक, जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, और छोटी मतलब छोटी ई हो गया और री हो गया। क्या हो गया, छोटा आ कामा छोटी ई कामा छोटा ऊ कामा और ये री, ये चारों हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये मूल स्वर है। ठीक, ये हमारे चारों क्या है, ये मूल स्वर। ठीक, ये चारों हमारे क्या है, ये मूल स्वर है। ठीक, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक ठीक दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से।
हमने मूल स्वर देखे, इसके बाद क्या देखेंगे, दीर्घ स्वर। आइए दूसरा हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा देखेंगे दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर देखेंगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हम उसे स्वर, उस स्वर का कहेंगे, मतलब जब दो मूल स्वर आपस में मिलकर बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक, जब दो जब दो मूल स्वर मूल स्वर मूल स्वर यानी यही हास्य स्वर। ठीक, मूल स्वर आपस में मिलकर आपस में मिलकर आपस में मिलकर ठीक स्वर बनते हैं, स्वर बनते हैं तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आइए हम देखेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। ठीक, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़े ई हो गए, बड़ा ऊ हो गया। ठीक, और रे हो गया। जैसे आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। ठीक, दूसरा क्या होगा, ई प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक, और री प्लस री मिलकर क्या बनाएंगे, री बनाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक, आप लोग नोट करते चलिए साथ में। उसके बाद देखेंगे संयुक्त स्वर। क्या देख अगला क्या देखेंगे, संयुक्त स्वर देखेंगे हम। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा देखेंगे संयुक्त स्वर। तीसरा क्या है, संयुक्त स्वर। ठीक, तीसरा देखें क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हम उसे कहेंगे जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक क्या बनाते हैं, मतलब जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक क्या बनाते हैं, नया स्वर बनाते हैं। ठीक, मतलब जो जब दो अलग अलग स्वर मिलेंगे। ठीक, जैसे हो गया आ प्लस ए मिलकर ए बनाते हैं। ठीक, तो क्या बनता है, संयुक्त स्वर होता है। मतलब जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, नया स्वर बनाते हैं तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त
स्वर कहते हैं। ठीक, मतलब संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे आ प्लस ए मिलकर क्या बनाता है? ए बनाता है। ठीक, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाता है? ओ बनाता है। ठीक, ये हमारे क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक, और आ प्लस ए मिलकर क्या बनाता है? आई बनाता है। आ प्लस ए मिलकर क्या बनाता है? आई बनाता है। और आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाता है? औ बनाता है। ठीक, ये हमारे क्या है? ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। क्या है दोस्तों? संयुक्त स्वर है। ठीक, संयुक्त स्वर। ठीक, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। मतलब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? मतलब जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ए मिलकर ए बनाता है, आ प्लस ओ मिलकर ओ बनाता है, आ प्लस ए मिलकर ए बनाता है, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाता है? औ बनाता है। ये हमारे क्या होंगे? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे। ये क्या हो गया? व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। चलिए आइए देखते हैं हम स्वर कहते किसे हैं। ठीक, अब तक देख रहे हैं ना, तो स्वर को भेद देख रहे थे। आइए देखते हैं स्वर कहते किसे। मतलब स्वर, स्वर हम उसे कहते हैं जो स्वयं को उच्चारित करता है, जो बिना किसी के सहारे बोला जाता है, वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। ठीक, स्वर जो स्वयं को उच्चारित करता है, जो स्वयं, ठीक, स्वयं को उच्चारित करता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक, उसे स्वर कहते हैं। ठीक, जो स्वयं को उचित करता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, उसके बाद क्या है? बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे क्या हो गए? 11 स्वर हो गए। ठीक, छोटा आ, बड़ा छोटी, बड़ी छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? हमारे 11 स्वर हैं। ठीक, और जबकि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 ही होती है। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक, स्वरों की संख्या क्या होती है? 10 होती है। ठीक, 10 कैसे हो गए? इसमें मतलब छोटा आ नहीं जोड़ा, क्योंकि जोड़ा जाता है बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, मतलब कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आइए देखते हैं। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक, उसके बाद क्या है?
री है, ए, ए, ओ और ओ है। ठीक, ये क्या है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक, आप लोग नोट करते चलिए साथ में। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा, मात्रा के आधार पर स्वरों के। ठीक, मात्रा के अर्थ अर्थ देखेंगे। ठीक, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक, आज क्या देख इसके बाद क्या देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर भी स्वरों के 3 भेद होते हैं। ठीक, मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। ठीक, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं तीनों भेद। पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक, पहला क्या होता है? हास्य स्वर। हास्य स्वर, हास्य स्वर। ठीक, दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर। ठीक, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर। हास्य स्वर हम उसे कहेंगे, सर चलिए क्या देखते हैं, हास्य स्वर। ठीक, हास्य स्वर हम उसे कहेंगे जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? हास्य स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर उसे कहेंगे जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर हम उसे कहेंगे जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? हम प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक, चलिए सर पहले क्या देखते हैं? हास्य स्वर देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं हास्य स्वर। सबसे पहले देखते हैं हास्य स्वर, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। समय लगता है, उसे हास्य स्वर कहते हैं। हास्य कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हास्य स्वर किसे कहें? जिसके उच्चारण में
एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहेंगे, हास्य स्वर कहेंगे। ठीक, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे छोटा आ हो गया, छोटा आ हो गया, ए हो गया, ई हो गया, ओ हो गया। ठीक, ये क्या है, हास्य स्वर हो गया। छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, ए हो गया, अब ओ हो गया। ठीक, ये सब क्या है, हास्य स्वर है। ठीक, इसमें क्या है, एक मात्रा का समय लगता है, ये क्या कहेंगे, हास्य स्वर करेंगे। ठीक, ये चारों क्या है, हास्य स्वर, हास्य स्वर। इसमें क्या है, एक मात्रा का समय लगता है, तो हम क्या कहेंगे, इसे हास्य स्वर कहेंगे। ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम उस स्वर को कहेंगे जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, उसको क्या कहेंगे, हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है। ठीक, मतलब हा यानी कि हास्य स्वर से दुगना समय, हास्य स्वर से दो गुना समय, दो गुना समय, मतलब जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, यानी कि हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है। ठीक, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, कहते हैं। ठीक, मतलब हास्य स्वर से दो गुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक, आइए देखते हैं दीर्घ स्वर में क्या क्या होगा। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया। ठीक, री हो गया, आई हो गया, औ हो गया, और ओ हो गया। ये सब क्या है, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक, जैसे बड़ा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, आई, औ और ओ, यानी कि या फिर ओ और औ लिख सकते हो। ठीक, ओ हो गया और औ हो गया, ये सब क्या कहते हैं, इसको दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक, दीर्घ स्वर उसे कहेंगे जिसमें, जिसके उच्चारण में कम से कम दो मात्रा का समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और हास्य स्वर उसको कहेंगे जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसको क्या कहेंगे, हास्य स्वर कहेंगे। ठीक, आइए तीसरा देखते हैं, प्लुत स्वर। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्लुत स्वर कहते हैं। तीसरा देखेंगे प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, मतलब मतलब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसको क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में
उच्चारण में कम से कम, कम से कम, ठीक, 3 मात्रा का समय लगता है, समय लगता है, ठीक, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक। जिसके उच्चारण में कम से कम 3 मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहेंगे हम? प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे ओम पढ़ा जाता है, ठीक, क्या पढ़ा जाता है? ओम, ठीक, ऐसे 3 लिख जाता है, ठीक। जैसे राम हो गया, राम, ठीक, क्या पढ़ा जाता है? ये किसमें मतलब 3 मात्रा का समय लगता है, उसको क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे, ठीक। आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और बच्चा है, उसको भी बता देते हैं, तो उसके बाद फिर अगली क्लास में आप लोग को बताएंगे। जीवा के आधार पर, ठीक। एक और क्या बचा है? जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर स्वर के क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक। ये क्या है? मात्रा के आधार पर। अब देखते हैं जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद। अगला क्या है? जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर, ठीक। किसके आधार पर? जीवा के आधार पर। अगला क्या देखें? जीवा के आधार पर देखें, जीवा के आधार पर भी स्वर के क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक। जीवा के आधार पर जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक। जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। जीव पहला क्या है? अग्रस्वर, दूसरा क्या है? मध्य स्वर, तीसरा क्या है? पश्च स्वर। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? अग्रस्वर, अग्रस्वर, ठीक। दूसरा क्या है? मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा क्या है? पश्च स्वर, ठीक। पहला क्या है? अग्रस्वर, दूसरा क्या है? मध्य स्वर, और तीसरा क्या है? पश्च स्वर, ठीक। सबसे पहले देखिए हम छोटा आ। छोटा आ जो आता है किसमें आता है? मध्य स्वर में आता है, ठीक। छोटा आ इस किसमें आता है? मध्य स्वर में। और अग्रस्वर देखेंगे छोटी ई बड़ी ई। अग्रस्वर देखें क्या आता है? छोटी ई, और क्या आता है? बड़ी ई, ठीक, बड़ी ई। और उसके बाद क्या आता है? ए और ए। ये क्या है? अग्रस्वर। और पश्च स्वर में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ा आ, ओ और औ, ओ औ और उ ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये किस में आता है? ये आता है पश्च स्वर में। अगर स्वर में क्या आएगा? छोटे ई, बड़ी ई, ए और ऐ। किस में आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर में आएगा आ, और पश्च स्वर में आएगा बड़ा आ, ओ औ और ऊ और बड़ा ऊ आएगा, ठीक।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए सर में कुछ और पॉइंट देखेंगे। आप लोगों ने सब देखा कि मतलब कि हमारा मूल स्वर कितना होता है, 11 होता है, जबकि उसमें देखा अन्न और आहार क्या होता है, अन्न और आहार। आप देखो जो अन्न और आहार होता है, पता है इसको क्या कहते हैं, ठीक, इसको अयोगवाद शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अयोगवा कहते हैं, अयोग वाह, ठीक। इसको क्या कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। और इसको क्या कहेंगे, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक। इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। जबकि दोनों कौन शब्द कहेंगे, कौन सा स्वर है, अयोग वाह कहते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, हमारा स्वर खत्म हो गया। बाकी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक। व्यंजन हम अगली क्लास पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।